everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. I am Itika. So today in this video I am going to share one of the biggest update जो कि 26, 27, 28 और 29 आप सभी बैचेस के लिए, that is TCS Code Vita Season 13 is live. नाउ ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप डायरेक्टली TCS में जॉब करना चाहते हैं आप इस कोडिंग चैलेंज के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कितने राउंड्स होंगे, कैसे रजिस्टर करें, ये जितने भी वाई वाले क्वेश्चन है इन सबका आंसर मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगी, तो प्लीज एकदम बस एंड तक देख लेना। ये टोटल जो सीजन है अभी तक जितने हो चुके हैं वो है 12 सीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी सीजन 13, राइट। टीसीएस कोड विटा क्या है? तो सबसे पहले ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग चैलेंज है। अभी एक हैकाथॉन की तरह आप सब समझ सकते हो, जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, कुछ राउंड्स होंगे एंड जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें बहुत ही अच्छा कैश प्राइज यानी कि $20,000 इसके साथ जॉब ऑफर्स मिल रहे होंगे। आप टीसीएस में टॉप नॉच टीम के साथ वर्क कर रहे होंगे एंड ये जो जॉब ऑफर्स है क्या ये सिर्फ इन तीनों को मिलेंगे? तो नहीं, अगर आप राउंड 1 भी क्लियर कर लेते हो तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हो, राइट। अब ये पूरा मैं डिटेल में इस वीडियो में बता देती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड दिस इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि लिंक्डइन पे अभी जस्ट 8 से 9 आवर्स पहले ही पोस्ट हुई है, राइट। एंड ये एकदम ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। हियर यू कैन सी कि TCS Code Vita is live and this is the world best coder challenge, राइट। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने के लिए। कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है? तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बैचलर्स कर रहे हो या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, दोनों ही केसेस में यू आर एलिजिबल। साइंस स्ट्रीम से या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से मास्टर कर रहे हो देन आल्सो यू आर एलिजिबल। मतलब अगर आप PCA के स्टूडेंट हो और डाउट है कि मैं हूँ पार्टिसिपेट करने वाला, तो आप कर सकते हो। अगर आप BSc कर रहे हो IT से, CSC से या साइंस से, तो आप भी एलिजिबल है। इसके अलावा BTech, MTech या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स भी एलिजिबल है। MCA इज आल्सो एलिजिबल, राइट। अब यहाँ पे कौन कौन से ईयर वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो अगर आपकी जो डिग्री फिनिश होगी, मतलब जो आपका फाइनल ईयर होगा, अगर वो 26, 27, 28 और 29 इन ईयर में से है तो यू ऑल आर एलिजिबल। और यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो कोई नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट है या नहीं, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर सेलेक्टेड इन दिस, राइट। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर इट डेफिनेटली। इसके बाद आपको इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप टॉप 3 कोडर्स में आ जाते हो, तो सबसे पहले तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट आपको मिल रही है, राइट। द सेकंड विल बी आप वर्ल्ड के बेस्ट कोडर्स के साथ वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, compete कर रहे हो। उसके अलावा आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को दिखा रहे हो, आपको जॉब ऑफर्स मिल रहे होंगे, राइट। यू विल डायरेक्टली गेट द एंट्री टू जॉइन TCS। देन उसके अलावा आप ग्रैंड फिनाले के लिए, जो इनका लास्ट राउंड होने वाला है, उसके लिए अपनी प्लेस पे बुलाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे बुला सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उनका ट्रेवल, वहां पे आप कैसे स्टे करोगे, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर। तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अब आप में से अगर आप इन बैचेस के स्टूडेंट्स हो, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इसका प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो, अगर आपने ऑलरेडी CTDT ID बना रखी है, अब ये क्या होती है कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं पता तो इट्स ओके, मैं बता दूंगी। अगर बनाई हुई है तो आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, अगर नहीं बनाई है तो पहले ये बनानी होगी, उसके बाद आप रजिस्टर कर लेना, ठीक है। सेकंड विल बी मोक विटास होंगे। मोक विटा क्या होते हैं? कोड विटा की तरह ही होते हैं। जैसे कोड विटा अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है, अभी कोई डेट नहीं आई है कि इस डेट को एग्जाम होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होंगी, उसके बाद आपके पास मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होके डेट्स आ जाएंगी। ऑल्सो अगर आप चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करा हुआ चैनल को, तो आपको हम भी नोटिफिकेशन दे देंगे। एंड थर्ड विल बी कुछ कोडिंग राउंड्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कोडिंग के राउंड्स हो रहे होते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे। एंड फोर्थ विल बी द ग्रैंड फिनाले, जो कि अभी मैंने बताया कि आप उनके सेंटर्स पे जाके दे देंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन पे वो आपको बुलाएंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजिस्टर कैसे करें इसके लिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सीजन 13, ये आपको हम इसका लिंक दे देंगे, तो ये पेज आ जाएगा जिसमें आप इस रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, आपके पास ये साइन इन पेज आ जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, जो भी एक्टिव ईमेल होगी आपकी हमेशा रहेगी पर्सनल ईमेल, तो उसी के थ्रू यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ये वाले स्टेप्स चाहे आपकी CTDT बनी हुई है नहीं बनी हुई है, कर लेना। CTDT बीच में इसके स्टेप्स में मैं बनवा दूंगी।
देन उसके बाद आपके पास ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा। वेरिफिकेशन मेल कुछ इस टाइप से होगा, जहां पे ये लिंक होगा। इस लिंक पे जाने के बाद आप वेरीफाई कर देंगे अपने ईमेल एड्रेस को। वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जिस भी वेबसाइट पे आप थे अभी उसी सेम वेबसाइट पे ये आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन में, राइट, प्ले स्टोर पे जाना और लिख देना माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को वहां पे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे साइड पे एक ऑप्शन आता है, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया, मैं दिखाती हूँ। वहां पे जाके आपको इसको स्कैन करना होगा। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो वहां पे एक फाइल बन जाएगी। फाइल मतलब इस तरीके से बन जाएगा आपके यूजर नेम के साथ जिससे आपने रजिस्टर करा। उसमें जाने के बाद आपके पास ओटीपी आ जाता है। तो ओटीपी चलता रहता है, हर 1 मिनट बाद चेंज होता है। तो उस स्पेसिफिक टाइम में जो भी उस ओटीपी की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे बता दोगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन। ठीक है। अब जब आप डाउनलोड करोगे तो वो कैसा दिख रहा होगा, तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप है, ठीक है, आपके मोबाइल फोन्स में ही रहेगी। यहाँ पे जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो ये चीज अभी नहीं होगी, बट आप इस वाले ऑप्शन पे जाओगे। इस पे जाने के बाद स्कैन करोगे उस क्यूआर कोड को एंड यू विल गेट दिस। तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा स्कैन करते ही। जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये जो वन टाइम पासकोड है, यहाँ पे टाइमर चलता रहता है, 30 सेकेंड या 1 मिनट बाद ये चेंज हो जाता है। तो जो भी उस स्पेसिफिक टाइम में नंबर्स होंगे वो आप लिख देना एंड इसके थ्रू आप वहां पे साइन अप कर सकते हो। और जब आप दोबारा से अगली बार साइन इन करोगे ना, तो भी आप अपने ये वाले यूजर नेम जहाँ पे आप दोगे एंड इस पासकोड के थ्रू ही साइन इन करोगे। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ऑथेंटिकेटर ऐप। ये करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जिसमें आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, आपके फोन पे ओटीपी आएगा एंड देन ओटीपी आप एंटर कर दोगे। इतना करने के बाद यू विल गेट इन दिस स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको अपना ईयर मेंशन करना है। अब ईयर यहाँ पे 4 इयर्स मेंशन है, 26, 27, 28 और 29। तो जो भी आपके आप सेलेक्ट कर लोगे। इंस्टीट्यूशन में अगर आपका इंस्टीट्यूशन नेम है देन तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो अदर्स का ऑप्शन है, अदर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे जो नियरेस्ट अपनी टीसीएस की लोकेशन दोगे बहुत देख के देना, ताकि आप इजिली वहां पे जा सको जब अगर आपको बुलाएं भी तो यहाँ पे जो भी नियर ऑफिस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड यहाँ पे है सीटीडीटी रेफरेंस आईडी का यूज, जो मैं कह रही थी कि काफियों की अगर बनी होगी तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। अगर नहीं बनी है तो देखो यहीं पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का आपको लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक कर देना। राइट, अभी जब मैं इस पे क्लिक करा था तो अभी ना 2 o'clock के लिए नहीं, 1 o'clock तक ये जो वेबसाइट थी ये अभी काम पे चल रही है। राइट, अभी वेबसाइट चल नहीं रही है। तो 1 o'clock के बाद ये ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद आप जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हो। पर जब तक आप तक की वीडियो आएगी आई थिंक कि आप इस पे वर्क कर सकते हो। अब इस पे नेक्स्ट स्टेप पे कैसे क्रिएट करना है ये सारा प्रोसेस तो मैं बता रही हूँ। उसके लिए आपको नीचे आप देखोगे ये वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक है। तो मैंने इसमें बताया हुआ है कैसे आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके पूरा अपनी सीटीडीटी आईडी को क्रिएट करना है। तो ये 5 या 6 मिनट्स तक आप वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने प्रोसेस बता दिया है। तो वहां से आपका एक सीटीडीटी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। अगर आप कल को टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम दोगे, ये तो कोड बीट है ना, टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग होती है जो कि हर साल हर फाइनल ईयर स्टूडेंट की होती है। तो उसमें भी वही आपका सीटीडीटी नंबर यूज हो जाएगा। राइट, सो ये आप क्रिएट कर लेना एंड यहाँ पे लिख देना एंड दैट्स इट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सेव करोगे, आपकी वहां पे प्रोफाइल बन चुकी है। बनने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे। अब यहाँ पे सबसे पहले गाइडलाइंस है, आप इसको टिक कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद ये शुरू हो जाएगा टाइमर। अब बच्चे सोचते हैं कि 6 आवर्स का टाइमर शुरू हो गया, क्यों, क्या ये टीसीएस कोटविटा एग्जाम स्टार्ट हो गया? तो नहीं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपके पास कुछ 6-7 क्वेश्चंस गिवन होंगे और 6 आवर्स का टाइम होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि जब आप रियल में एग्जाम दे रहे होगे तो क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है। एंड इसके बाद यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। अभी कोडिंग क्वेश्चंस आप इन्हें सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट थिंग विल बी क्या होने वाला है। अब इससे पहले ना मैं एक और चीज बता देती हूँ कि टोटल कितने राउंड्स होंगे, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो टोटल देखो, अगर मैं कोडिंग राउंड बोलूँ तो 3 राउंड्स होंगे। फिनाले तो जो कि आप वहां पे जाके दे रहे होंगे, तो ये तो ऑन आपको कैंपस कह सकते हो जाना होगा, ऑन कैंपस या ऑन इंस्टीट्यूट या कंपनी में जाना होगा। ये दोनों राउंड आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। अब ये जो फर्स्ट राउंड है 6 क्वेश्चन के लिए 6 आवर्स का टाइमर मिलेगा आपको ना, 24 आवर्स की विंडो मिलेगी। 24 आवर्स की विंडो का मतलब है इस 24 घंटे के अंदर आप कभी भी उसमें जाना, लॉग इन करना या रजिस्टर करना,
एंड देन उसमें से 6 आवर्स आपके शुरू हो जाएंगे और उस 6 आवर्स के अंदर आप इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, बट यस अगर आप उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा इसके बाद फॉर निंजा रोल। और अगर आप इससे ज्यादा क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड के बाद कॉल कर लोगे सॉल्व, तो आपको डिजिटल के लिए कॉल आ जाएगा। मतलब कि मुझे सेकंड और थर्ड राउंड पे जाने की नीड भी नहीं पड़ेगी अगर हमारा भी जो टारगेट है वो जॉब का है। तो अगर हम फर्स्ट राउंड में इतने क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। इंटरव्यू अच्छे से हो गया, देन यू विल गेट द ऑफर फॉर टीसीएस डिजिटल प्राइम और निंजा, डिपेंड कि आपने कितने क्वेश्चंस करे थे एंड आपका कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ था। अब इसमें से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उसमें से कुछ नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि राउंड नंबर 2 में जा रहे होंगे, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे थर्ड होगा जो कि होगा ग्रैंड फिनाले। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ऑफ कोर्स उनके सेंटर्स पे ही जाके होगा। नाउ अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो देखो यहाँ पे 6 कोडिंग क्वेश्चंस आने हैं। लेवल डेफिनेटली हाई रहेगा। लीड कोड में जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे मीडियम से हार्ड लेवल, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको स्टोरी को रीड करके समझ के एंड देन यू विल कोड इट। अब अगर मैं बात करूं इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की, तो इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि इन कुछ टॉपिक्स में से आ रहे होंगे, और मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आ रहे होंगे, राइट। अब इसके अंदर अगर आप एरेज टॉपिक कर रहे हो तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, टू पॉइंटेड अप्रोच है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है, ये सारी अप्रोचेस को आपको कवर करना होगा। So, कुछ क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, तो आप इसका स्निपेट ले सकते हो। ये क्वेश्चन का नेम जैसे आप गूगल पे लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे इसका लिंक मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल जाएगी जहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लग रहा है कि अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ कोडिंग में, या मुझे बिल्कुल बस बेसिक आती है कि मुझे एक लैंग्वेज आती है बट मैंने अभी डीएसए स्टार्ट करना है, तो देखो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो। लेट्स से आपने सी प्लस प्लस या फिर किसी ने जावा चूज कर ली। अब सी प्लस प्लस का अगर आपको बेसिक सिंटेक्स आ गया, इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, हम उस सब के कुछ फंक्शंस पढ़ लेंगे, उसके बारे में रीड आउट कर लेंगे ताकि हमारे को इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करना आ जाए। एंड सिमिलरली जावा के केस में आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज देख सकते हो, एरेज, ये सब चीजें टॉपिक कर लोगे। देन डायरेक्टली मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी एक बुक शेयर करी थी, दैट इज डीएसए की ब्लैक बुक, राइट। सो आप इस बुक का यूज कर सकते हो। अब ये बुक ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दी है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को मिल गई होगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको नहीं मिली है, तो आप इस बुक को लेने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिख देना, ठीक है, तो हम वहीं पे आपको ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। एंड अपना बैच भी साथ में लिख देना कि आप 26 27 कौन से बैच के स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हो अगर आप एक बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चंस है, उसके बाद एरे के सारे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग के, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, जो टीसीएस कोड विटा में भी स्टोरी बेस्ड आते हैं वो सब भी इसमें कवर है, एवरीथिंग कवर है। बेस्ट थिंग क्या है कि हर एक क्वेश्चन के साथ ना लिंक है, तो आप क्वेश्चन रीड कर आप प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए डायरेक्टली आप लीड कोड या जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे जहां पे जाके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, दीज आर द क्वेश्चन जिसको आप देख सकते हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि 6 आवर्स कोडिंग चैलेंज रहेगा जो राउंड 1 होगा, इसमें से कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स राउंड 2 तक जाएंगे और उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स राउंड 3 यानी कि ग्रैंड फिनाले तक जाएंगे। बट यस राउंड 1 को अच्छे से क्लियर करने के बाद आपके पास इंटरव्यूज कॉल आना शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप ये ऑनलाइन वाली राउंड दोगे तो उस केस में आपका कैमरा ऑन होगा या नहीं, तो नहीं, ये बेसिकली 6 आवर्स विंडो है। यस गूगल से या कहीं से हेल्प ले सकते हो, बट वो कोडिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आपको हेल्प मिलेगी ही नहीं कि पूरा कोड मिल गया, नहीं, उसका कुछ सब पार्ट मिल जाएगा जिससे आप आइडिया लेके खुद से बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी लैंग्वेजेस है जो सपोर्ट करता है, तो अगर आप इन्हीं लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट विल बी कि जो मेन कोड कंटेस्ट है वो देने से पहले एक तो प्रैक्टिस राउंड दे देना, जो कि ये मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद जो 6 आवर्स का टाइमर है, और एक मोक विटाज होते हैं जो कि कोड विटा से 2-3 वीक्स पहले हो जाएंगे, तो वो भी आप जरूर देना, उसकी भी मेल या नोटिफिकेशन जो भी है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देन इसमें फ्लैगरिज्म बहुत ज्यादा चेक होता है, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाना, अगर आइडिया ले भी रहे हो तो फ्लैगरिज्म का प्रॉब्लम ना रहे तो सब कुछ चेंज कर लेना, अगर सिमिलर कोड होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो सिलेक्टेड पीपल्स, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस एवरीथिंग, अगर कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस बुक के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे ये करना है, इट्स कवर। अब एक बार हम इधर आ जाते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जस्ट आपको रीड करनी है क्या क्या मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखो सैंपल क्वेश्चंस भी गिवन है, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू वांट कि हम भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे, बट प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट, एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि यहाँ पे ब्लॉग्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाह रही थी। देखो रजिस्ट्रेशन गाइड में यहाँ पे भी गिवन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो पूरी आपके पास पीपीटी आ जाएगी कि कैसे आपको इसके लिए रजिस्टर करना है, एवरीथिंग, एंड पूरा ब्लॉग आ गया, राइट, विद स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल, तो आप इजीली इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ऐसा भी होता है, वो जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वाला अकाउंट बताया था, अगर वो डिलीट हो गया तो उस केस में यहाँ जाना, और डिलीट होने के बाद कैसे दोबारा से उसको अपने फोन में लेके आना है, वो सब भी यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा एफएक्यूज होते हैं, तो मोस्टली जो क्वेरीज होती है ना, ये एफएक्यूज में ऑलरेडी आंसर्ड होती है, तो कोई भी डाउट है तो यहाँ से रीड आउट कर लेना, ब्लॉग्स गिवन है वहां से रीड आउट करोगे, पता चल जाएगा। अगर आपको प्रिपेयर करना है हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग तरीके से और बहुत ही लेस प्राइस ऑफ कोर्स में, एक ऐसा कोर्स चाहिए जिससे आप सबके लिए प्रिपेयर कर लो, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो संकल्प बैच। अब ये बेस्ट क्यों होने वाला है, बिकॉज इसमें टीसीएस, अब टीसीएस कोड बिटा आ रहा है, आगे इन्फोसिस आएगी, विप्रो आएगी, एक्सेंचर आएगी, हर एक कंपनी की प्रिपरेशन होगी, आपको प्री रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगी डीएससी की और एप्टीट्यूड की और वर्बल की, हर एक चीज की। उसके अलावा कैसे इंटरव्यू में आपको करना है, इंटरव्यू क्लासेस भी है, एसक्यूएल सीरीज है, कंपनी स्पेसिफिक है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट कोर्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में है। और अगर आप सिर्फ टीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो टीसीएस का भी बैच चल रहा है, तो दो बैचेस है, एक है संकल्प बैच टीसीएस प्लस ऑल द कंपनीज, और एक होने वाला है ओनली टीसीएस के लिए, जिसमें हमने फोकस करा टीसीएस का। बट टीसीएस का बैच लेके भी फायदा ये होता है कि अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक्चुअली हर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज उसके लिए आप एप्टीट्यूड भी कर रहे होते हो, कोडिंग भी कर रहे होते हो, वर्बल भी कर रहे होते हो, और साथ ही साथ अपनी एचआर और मैनेजरियल स्किल्स पे भी वर्क कर रहे होते हो, राइट। एंड फॉर दिस शीट प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में शीट या फिर टेलीग्राम लिख देना, शीट मत लिखना, एंड आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी ग्रुप में भी हमने शेयर कर दी है। और कोई भी डाउट है टीसीएस से, कोडविटा से रिलेटेड, जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल आंसर इट। सो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो लाइक जरूर हिट कर देना, कमेंट जरूर कर देना, थैंक यू।